वर्ष 2024 शुरू हो चुका है और साथ ही चुनाव की सरगर्मियां अब और तेजी से बढ़ने वाली हैं। ये साल किस पार्टी के लिए फलदायक होगा और किसके लिए दुखदायक होगा, ये तो समय तय कर ही लेगा। लेकिन मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस और जितने भी सर्वे इंस्टीट्यूशंस हैं वो पड़ताल करने में लगी हुई हैं कि इस बार जनता किसको वोट दे सकती है, जनता का मूड क्या है, 2024 के चुनाव में जनता का रुख किस पार्टी की तरफ जा रहा है। तमाम न्यूज चैनल्स और एजेंसियां सर्वे कर रही हैं और ऐसे में सी वोटर जो कि एक एजेंसी है उसने एक सर्वे किया है जिसमें ये जांचने की कोशिश की है, ये पड़ताल करने की कोशिश की है कि आर्टिकल 370 और राम मंदिर का जो फैसला बीजेपी ने लिया है अपने इस सत्ता के काल में, वो आगामी 2024 के चुनाव में बीजेपी के लिए कितना कारगर साबित होने वाला है। चलिए आपको जानकारी देते हैं। नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं प्रज्ञा झा। हर साल कोई ना कोई फैसला बीजेपी ले ही रही है, लेकिन अब आपको जानकारी देते हैं कि राम मंदिर का फैसला और 370 का जो फैसला बीजेपी ली है वो जनता के ऊपर कितना प्रभाव छोड़ गई है। चलिए शुरू करते हैं। इस सर्वे में जो सी वोटर द्वारा किया गया है उसमें 2263 लोगों की राय ली गई है। ये त्वरित सर्वे 30 दिसंबर को किया गया है। सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर +- 3 से और +- 5 से, यानी कि कुल मिलाकर 5% लोग जो हैं वो शामिल हुए हैं। सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर +- 3 से और +- 5% है। ये थोड़ी सी मुश्किल कैलकुलेशन है, लेकिन फिर भी आगे समझते हैं। इस सर्वे में लोगों ने जो अपनी प्रतिक्रिया दी है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है। तो सबसे पहला जो सवाल इस पूरे सर्वे के दौरान पूछा गया वो ये कि आप जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले को कैसे देखते हैं। लोगों की प्रतिक्रिया बताते हैं। 56% लोगों का कहना है कि 370 हटाने का जो फैसला है बीजेपी का वो एक अहम उपलब्धि है जो कि 2024 में कारगर साबित हो सकती है, जबकि 15% लोगों ने इसे कुछ हद तक अहम बताया है, यानी कि 2024 में ये जो रणनीति है ये काम में आ सकती है। 13% लोग इसे अहम उपलब्धि नहीं मानते, उन्हें नहीं लगता कि 370 जो हटा है वो बीजेपी के लिए कारगर होगा। 11% लोगों ने कहा है कि ये कोई उपलब्धि नहीं है, ये सरकार का काम है जो उसे करना चाहिए। वहीं पर 5% लोग इस सवाल का जवाब नहीं दे सके, या यूं कहें कि वो सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। दूसरा सवाल ये कि मोदी सरकार के दौरान राम मंदिर निर्माण को लेकर वो क्या सोचते हैं, वो क्या राय रखते हैं, इसके बारे में जो लोगों ने प्रतिक्रिया दी है उसके बारे में बताएं। इस सवाल के जवाब में 55% लोगों ने कहा कि ये सरकार की अहम उपलब्धि है, यानी कि राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है जो 2024 में काम आ सकता है। फिर 11% लोगों ने इसे कुछ हद तक एक अहम मुद्दा बताया है, एक अहम उपलब्धि मानी है। 15% लोगों ने कहा है कि ये अहम उपलब्धि नहीं है, ये काम है सरकार का जो कि उसे करना भी चाहिए। 14% जनता ने कहा कि ये कोई उपलब्धि नहीं है, ये सरकार जो है वो अपने फायदे के लिए कर रही है, सरकार चुनाव में जीतने के मंशा से ये काम कर रही है। वहीं पर 5% लोग इस पर जवाब नहीं दे सके, या फिर हम यूं भी कह सकते हैं कि वो जवाब नहीं देना चाहते थे। राम मंदिर निर्माण हो या फिर अनुच्छेद 370 जो हटाने का काम बीजेपी ने किया, और बीजेपी के लिए ये एक अहम मुद्दे बने हुए हैं। पार्टी हमेशा से राम मंदिर बनाने के पक्षधर रही है और बीजेपी ने पिछले साल लोकसभा चुनाव में जब अपना घोषणा पत्र सामने रखा था तो उसमें कहा था कि वो सत्ता में आने पर अनुच्छेद 370 को हटाने की और साथ में ही राम मंदिर को बनाने की कोशिश भी करेगी। 2019 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 तारीख एक बार फिर से सुनिए, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया और राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। वहीं पर उसी साल
नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद को लेकर जो है फैसला दिया और इस विवाद को पूरी तरीके से खत्म करते हुए उन्होंने राम मंदिर बनाने का फैसला दिया और साथ में ही ये जो फैसला था वो हिंदुओं के पक्ष में गया। अब ये थी पूरी रिपोर्ट्स कि आखिर कैसे जो बीजेपी है उसके लिए 370 और साथ ही राम मंदिर का जो फैसला है वो अहम कितना ज्यादा है। अब आपका क्या सोचना है इस बात से हमें भी पता चलेगा कि जनता का रुख बीजेपी की तरफ क्या है, यानी कि आगामी चुनाव की तरफ जनता का रुख क्या है। और ऐसे ही तमाम और खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।